गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली है। इस वीक का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। 2 दिनों की मंडे ट्यूसडे की ट्रेडिंग में हमें अच्छे पॉइंट्स मिले हैं और ये लगभग जो हमारा ट्रेंड लाइन था वहाँ तक आके सिल्वर क्रिएट कर रहा है। फिलहाल क्या सेंटीमेंट बन रहा है उसको हम डिटेल में देखें, लेकिन आप नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, चैनल को शेयर भी करते रहिए। अगर आपको लर्निंग पसंद आ रही है, कुछ लर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो भी सेंटीमेंट्स यहाँ आपके साथ शेयर किया जाए सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए हैं, बाइक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम सारी कंडीशन को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स एक स्टडी मूव, कुछ इकोनॉमिक डाटा आने वाला है, वो 25-26 दोनों दिन फेड की कुछ, उसके बाद में नेक्स्ट वीक में फेड का फाइनल जो क्वार्टर मीटिंग होती है उसका कुछ मीटिंग रहेगी। साथ में गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं, गोल्ड कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों एक रेंज में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे अभी जो हमारे लिए रेंज बनी हुई थी 2300 के आसपास तक की, मार्केट उससे ऊपर अभी लगभग 2307 तक का लेवल बनाया है और फिलहाल के लिए अभी नीचे की तरफ क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए जो ऊपर का 2360 का जो लेवल था ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, नीचे एज ए सपोर्ट के लिए वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर भी एक स्टडी मूव के लिए ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है। सारी कंडीशन ग्लोबल सिचुएशन पे बनी हुई है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की टेंशन थी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा ओवरऑल जो वर्ल्ड के मेजर प्लेयर्स हैं सभी लोग इन्वॉल्व होकर कहीं उसको क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सेटलमेंट हो जाए, ज़्यादा इसको एक्सलेट ना करना पड़े। क्योंकि अगर कहीं भी ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो कोई भी इकोनॉमी ऐसी कंडीशन में भी करंट में खड़ी नहीं है कि किसी भी वार को झेल सके, नहीं तो मेजर क्राइसिस आने के चांसेस बनेंगे। तो इन सब के बीच में अभी हम देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स सिल्वर माइक्रो फिलहाल के लिए बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। सिल्वर माइक्रो की जो हमारी स्टडी रहती है 1 बाय 1 के कंडीशन बेस रहती है, उसको हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन के नीचे आके ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेगा, अब उसके बाद दोबारा से एक रेंज में जाके लगभग 8, 9, 10 4 घंटे एक ट्रेडिंग रेंज में हुई है। अब इस रेंज के लिए इम्पोर्टेंट क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो यहाँ की और दोनों के बीच की गैपिंग थी इसको ये क्लोज करके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। दूसरा ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 80,800 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद में 81,000 होता हुआ 81,500 ये लेवल्स इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अभी इतना ऊपर मार्केट फिलहाल आज जाता हुआ नहीं देखने को मिले। फर्स्ट हाफ में इसकी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं रेंज बाउंड में होती हुई आपको देखने को मिलेगी, तो उसके लिए रेडी रहना होगा। क्योंकि अगर कुछ जो डेटा है, जीडीपी का डाटा, इकोनॉमी का डाटा सारा अगर आने वाला है तो मार्केट उसको वेट करता है, फिर उसके बीच में रिस्पॉन्ड करता है। और इन सभी को समराइज वे से फेड की मीटिंग रहेगी 30 और 1 मई को, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी बेस में फर्दर डिसाइड होगा कि क्या आगे कुछ एक्सपेंशन का प्लान है, इकोनॉमी कुछ और खुलने वाली है, फेड रेट कम होने वाला है, उस बेस में फर्दर डिसाइड होगा। तो आज का जो मार्केट रहेगा सिमिलरली मैक्स 81,000 या फिर 80,800 से लेके नीचे अगर ये 80,000 का लेवल ब्रेक करता है तो दोबारा से जहाँ से इसने लो बनाया है ये इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा और ट्रेंड लाइन एज इट इज़ सपोर्ट का काम करती हुई देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे ब्रेक करने से पहले ट्रेंड लाइन के पास इसने टाइम बिताया है, सिमिलरली अगर इसको भी ब्रेक करना है तो यहाँ टाइम बिताएगा। अगर नहीं ब्रेक करना तो फिलहाल के लिए इसी रेंज में क्लोजिंग करेगा तो भी एक बेटर मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो ये थोड़ा पॉजिटिव होप यहाँ बनाया है। अगर इस कैंडल के इंगल्फ को पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार टाइप का इसको बोलते हैं अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं, और साथ में यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव होप भी बनाने की कोशिश किया है। लेकिन थोड़ा सेलिंग प्रेशर और जो इतना अप्रैल में मोमेंटम हुआ था इसका अभी इसने करेक्ट किया है, लेकिन बहुत बेटर वे से करेक्शन नहीं आया है। अगर करेक्शन की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल मोमेंटम कितना था उसके रिस्पेक्ट में भी डाउन मूव कितना आया है, अगर उसको आप देखते हैं तो प्राइस पैटर्न से हम अप्रैल मंथ का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अप्रॉक्स डाटा रहेगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं ये लगभग ऊपर 13-14% तक का मोमेंटम इसने किया है और उसके बाद में दोबारा से करेक्शन फेज की बात कर लेते हैं तो इसने लो का फॉर्मेशन
लगभग 8% तक का किया है। तो अप्रॉक्सिमेट 50% जहाँ तक ही गया था उसका करेक्शन हो चुका है। अब उम्मीद जो यहाँ बनी हुई थी 80,000 वो भी ब्रेक कर दिया है। अब इसके बाद में निकलता है तो 79,000 के नीचे मार्केट के लिए 78,500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो फाइनली प्राइस पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप जो भी ट्रेड करेंगे रिस्क वार्ड को मैनेज करते हुए एंट्री एग्जिट का प्लान करेंगे, तभी यहाँ पे आप सर्वाइवल कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी कंटिन्यू। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है 78,400 मैक्स, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। साथ में ट्रेंड लाइन एज इट इज़ के लिए सपोर्ट का काम करेगी। और आज की ट्रेडिंग जो कल की क्लोजिंग है लोअर और हाई को मार्क कर रही है, सिमिलर इसी बीच में होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि इवनिंग के टाइम में मैक्सिमम डाटा आता है तो वोलेटिलिटी जो मार्केट में बढ़ने के चांसेस रहेंगे इवनिंग के टाइम में रहेंगे। तो उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए हम जरूर आपके लिए देखेंगे। तो मार्केट अब जो आने वाले 5-6 दिन है ये इसमें न्यूज़ बेस ही ड्रिवन करने की कोशिश करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।